मांग कर सकते हैं, लेकिन एंट्रीम बेल भी एज ए मैटर ऑफ राइट्स नहीं है। रिजवान इकबाल वर्सेस स्टेट, अभी कोविड-19 के अंतर्गत एक्यूज ने एंट्रीम बेल की मांग की कि मेरे फादर 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किए गए हैं और मुझे 30 दिन के लिए एंट्रीम बेल दे दिया जाए, क्योंकि वो ओल्ड एज हैं, कोई देखने वाला नहीं है। न्यायालयों ने दिल्ली हाईकोर्ट ने एंट्रीम बेल को जो है रिजेक्ट कर दिया और कोविड-19 का ग्राउंड फादर का लेके जो एक्यूज ने मांग किया उसको न्यायालय ने नहीं माना, क्योंकि 437 के अंदर जो यही लैंग्वेज है, जिसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मे डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्ट जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, न्यायालय का ये विवेक है कि वह अजमानती मामलों में जमानत दे या ना दे। एंटीसिपेटरी बेल सभी राज्यों में नहीं है। अभी आप देखेंगे कि 1973 में सीआरपीसी बनी, 1974 में लागू हुई, 1975 में 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल को सस्पेंड कर दिया गया था। क्योंकि ये सीआरपीसी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय, समवर्ती सूची का विषय है, तो स्टेट अपने यहाँ भी अमेंडमेंट पावर है, वो रोक सकती है। 1976 में राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद उत्तर प्रदेश से एंटीसिपेटरी बेल परमानेंट समाप्त किया गया था। बार बार हाई कोर्ट के कहने के बाद जून 2019 में एंटीसिपेटरी बेल की शुरुआत हो गई है। जिन राज्यों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, वहां पर हम कैसे गिरफ्तारी से बचें, तो वहां बचने के लिए आप 482 जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है, वहां पे जाके अरेस्ट स्टे करवा सकते हैं, गिरफ्तारी को स्टे करवा सकते हैं। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स, तो 226 के अंदर भी जाके हम गिरफ्तारी को जो अरेस्ट करवा सकते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते बचे कि अगर मान लीजिए 438 उन राज्य में अप्लाई नहीं हो रहा है, लागू नहीं है, तो आप 482 का सहारा सीआरपीसी में ले सकते हैं और जो है 226 संविधान के अंतर्गत ले सकते हैं। अब आ रहा है कि बेल का रिजेक्शंस, तो बेल का जो रिजेक्शन का पावर है वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को है 439 क्लास 2 के अंतर्गत, क्योंकि बेल जो दिया गया है उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशन जो उसका फॉलो एक्यूज को करना है कि साक्ष्यों को डराएगा धमकाएगा नहीं, साक्ष्यों को नष्ट नहीं करेगा, पुनः अपराध नहीं करेगा, अच्छा आचरण रखेगा, न्यायालय की पहुंच से बाहर नहीं जाएगा, न्यायालय जब जब बुलाएगी हाजिर होगा। लेकिन इन कंडीशंस को वो फॉलो नहीं कर रहा है। जब फॉलो नहीं करेगा तो जो एप्लीकेशन पड़ेगी कि इनके बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट विचार करने के पश्चात 439 क्लास 2 के अंतर्गत आपके बेल को रिजेक्ट कर देगी। बेल के संबंध में 2018 का संशोधन देखना आवश्यक प्रतीत होता है। 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 439 के अंतर्गत संशोधन कर दिया गया है कि यदि अपराध 370 ABCD के अंदर किया जा रहा है तो बेल आप अप्लाई करेंगे अजमानती मामलों में, तो 15 दिन का 15 डेज का नोटिस स्टेट्स को होगा, प्रोसिक्यूशंस को होगा, विक्टिम को होगा
कि उनका भी पक्ष सुना जाएगा, बिना सुने बेल नहीं दिया जाएगा। अब आप चाहे सेम डेज या 2 दिन बाद 3 दिन तो नहीं, कम से कम 15 डेज का नोटिस होगा इस संशोधन के द्वारा। अब हमारे कि एक जो है बेल को कैसे हम जो फ्रेम करेंगे उसको हम देख रहे हैं। तो बिल को फ्रेम करने के लिए एक बेलेबल ऑफेंस का ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं न्यायालय का नाम, न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या डैश डैश / 2020, अपराध क्रमांक 340 / 2020, अपराध अंतर्गत धारा 323 भारतीय दंड संहिता 1860, थाना PS पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस रायपुर छत्तीसगढ़। स्टेट विरुद्ध बनाम एक्यूज का नाम डैश डैश एक्यूज हो जाएगा, और जो स्टेट है वो प्रोसिक्यूशन, क्योंकि स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है। जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, प्रार्थी अभियुक्त निम्नलिखित कथन करता है, यह कि अभियुक्त प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित जैसा कोई अपराध नहीं किया गया है, यह कि अभियुक्त के ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं निराधार हैं, यह कि अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है, यह कि अभियुक्त के ऊपर लगाए गए आरोप जमानती हैं, यह कि अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है, अतः जमानत की राशि निश्चित कर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाए। अभियुक्त प्रार्थी हस्ताक्षर, स्थान रायपुर और दिनांक हम ये फ्रेम करेंगे इस तरीके से, तो होगा कि हमारा एक बेल एप्लीकेशन बेलेबल ऑफेंस के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू।